सभी नन्हे-मुन्ने बच्चों का मेरे क्लास में स्वागत है बच्चों। ये एक्सरसाइज़ 3.4 में हम लोग चल रहे हैं, क्लास है 10th एनसीईआरटी ज़ोन है। तो बच्चों जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। और जो हमारा पेपर होगा, फाइनल में जो पेपर होगा इसी विधि से हल होगा। है तो 3 विधियाँ, लेकिन ये विधि श्रेष्ठ विधि है, इसी से आपको काम करना है। परीक्षा में थोड़ी पूछा रहता है कौन-सा विधि से, तो विलोपन कब सबसे आसान है। तो बच्चों आइए मैं शुरुआत करूँ। सबका स्वागत है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें हम लोग कुछ जो है लिमिटेड ही करें, मतलब ऐसे 2 कर करके फिर इबारती प्रश्न में चलें। बेटा ध्यान देंगे कि ये वाला जो है ऊपर एक जोड़ा है और नीचे दूसरा जोड़ा है। तो अगर ऐसे 2 जोड़े हैं इसको कहते हैं युग्म, पेयर्स कहते हैं। और हमेशा साथ जिएंगे साथ मरेंगे, दोनों एक साथ होंगे। एक रहेगा तो बिना दूसरे के जी नहीं पाएगा, है ना? दोनों साथ रहेंगे। बच्चों आगे जब क्लासों में चलेंगे फाइनल वाले में तो वहाँ 3-3 जोड़ा आ जाते हैं, तो वहाँ का वहाँ की बात अलग है। तो बेटा हमें क्या करना है, इसमें जो है प्लस माइनस को खोजना है। पहला जो काम होगा, दिमाग में इसको फिट कर दीजिए, ये दोनों प्लस माइनस है, इसी को हमें क्या करना है, विलोपन। किसी ने पूछा कि सर ये विलोपन क्या है? विलोपन का मतलब है वाई वाई को हटा दो, वाई वाई को गायब कर दो, है ना? और कैसे ये गायब होगा? काटने से, है ना? इसको कटिंग करेंगे तो गायब हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन। तो आइए देखें कैसे ये गायब होता है बेटा। तो हमें देना है, हमें ध्यान देना है कि अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना जरूरी है। तो इसको समीकरण 1 डाल देंगे, इसको समीकरण 2। आइए तो 1 में जो है क्या करें, 3 का गुणांक करें। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा 3x प्लस 3y बराबर 3 पचे 15। समीकरण 3-4 नहीं लिखना है, 2 का उतार लो। 2x माइनस 3y बराबर 4। ऐसे मेड़ बांध दो, हमारा काम आसान हुआ। अगर बेटा ये अपने आप कट रहा है तो कुछ मेहनत से नहीं, आराम से इसे काट दो। और अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, जोड़ दीजिए। और 15×4 = 19। तो बच्चों x के बगल में 5 ऐसे हटाइए, इसके नीचे कर दीजिए, इसके नीचे भी कर दीजिए। तो 5-5 कटेगा, x बराबर आ जाएगा 19/5। तो बच्चों परीक्षा में हमें ध्यान देना है कि हमारा उत्तर अटे बटे में बहुत कम आता है। ये तो एनसीईआरटी की किताबों में दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर उत्तर आंसर अगर बटे में आ रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए, कहीं आपने गलत प्रश्न नहीं उतार लिया है, कहीं जल्दी जल्दी में जोड़ घटाना गुणान भाग गलत तो नहीं हुआ है। तो ऐसे चेक कर लेना है, ठीक है बेटा। बच्चों x तो मिल गया, अब y कैसे मिलेगा? तो आइए देखें, लोग बोलते हैं y है तो समीकरण 1 में डालिए या 2 में डालिए। तो बच्चों मैं समीकरण 1 में डालूंगा ताकि हमारा कुछ मिली सेकेंड बच जाए बेटा। तो परीक्षा में जो 3 घंटा मिलता है उसमें हमें क्या करना है, कंजूसी करना है, यानी समय को बचाना है। तो कैसे बचाना है बेटा? पहले लिखेंगे x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर। तो भैया एक क्या है, तो खोज निकालना है, तो यही एक है। तो x प्लस वाई बराबर 5। तो बच्चों हम लोग इसी x में क्या रखेंगे, 19/5 प्लस वाई बराबर 5। तो आइए देखें ये कैसे आगे हल होता है। थोड़ा सा मैं इसके हटा दूं ताकि जगह हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है। बच्चों अगर समीकरण में कोई भिन्न आ जाता है, कोई अटे बटे आ जाता है तो बड़ा परेशान कर देता है। तो हमें ध्यान देना कि हमारा जो समीकरण है वो अटे बटे ना हो, है ना? अगर है तो आइए देखें व्यवस्था कैसे करना बेटा। क्या इसके नीचे 5 है? हाँ, तो इसके नीचे भी दे दो, इसके ऊपर भी दे दो। बेटा ऊपर नीचे, हाँ बेईमानी शैतानी नहीं करना, नहीं ये ऊपर दे दिया नीचे भैया नहीं, नीचे भी दे दो और ऊपर भी दे दो। किसी ने पूछा कि सर ने कौन सा विधि बता दिया, तो इसको कहते हैं लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है 9 5 के सिवा कोई है नहीं, सबको दे दो ऊपर नीचे बेटा। अब जरा ध्यान दो, 19/5 प्लस 5 का y से करो 5y, नीचे का उतार लो और ऊपर होगा 25/5। हाँ अब देखो नीचे हर बराबर है। तो लघुत्तम में क्या होता है कि अगर हर बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो सारे 5 को छोड़ दो, ये नियम होता है। तो कैसे हम लोग छोड़ेंगे, 19 प्लस 5y बराबर 25। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो देखेंगे कि संख्या संख्या कहाँ, एक ही बिरादरी वाले 19 और 25, ये दोनों एक इस पार है एक उस पार है। तो 19 को इस पार से लेके 25 के पीछे बेटा, 25 के पीछे हाथ रखिए। तो कैसे होगा, 5y 25 बड़ा प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, माइनस कर दें तो बचेगा 6।
तो 9 6 ठीक है बच्चों। y के आगे 5 नहीं रहना चाहिए, तो बटे 5 5 5 घरे y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5। गले में खराश हो रही है। ये आपका ऐसे उत्तर है। तो एनसीईआरटी में ऐसे उलझुल सवाल दिए रहते हैं, अटे बटे आ जाए परेशान हो जाए बच्चे लोग। परीक्षा में आए तो घबराइए मत, चेक कर लीजिए। तो बच्चों एक और क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन तो काफी है, आप लोग कर सकते हो, ये ज्यादा इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आइए हम देखें कैसे इसे हल करना है। तो इसे हटा दें सब। आइए, तो बच्चों मैं केवल 2 ही सवाल ले रहा हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। और आइए देखें बेटा, अब ये दिया है अटे बटे में। तो बच्चों रैखिक का मतलब है x के ऊपर 2 3 कुछ नहीं रहना चाहिए, y के ऊपर कुछ नहीं, वही रैखिक होता है। लेकिन अटे बटे बड़ा परेशान करेगा। कई लोग बोलते हैं सर हम लोग तो अटे बटे में भी कर सकते हैं। हाँ वो भी चलेगा, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, ये विलोपन विधि आगे भी है 6 में 7 में, तो वहां हम लोग अटे बटे में करेंगे। बड़ा ध्यान दो, अगर बीच में प्लसवा है तो तिरछे गुणान करिए, 3 का x से, ठीक है बेटा, 2 का 2 से प्लस 2y, और बेटा आपस में 2 तिहाई 6 बराबर -1। अब 6 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, 6 का -1 से -6, समीकरण 1 डाल करके छोड़ दो। तो बच्चों अगर अटे बटे रहेगा तो थोड़ा परेशानी होती है और जल्दी जल्दी में गलत भी हो जाता है। तो इस तरह से आपको जो है अटे बटे हटा देना है, ताकि सवाल जटिल से एकदम सरल हो जाए, है ना। ये हुआ बच्चों, जो मैंने ये ऐसे किया 3x 2y, इसको कहते हैं तिरछे गुणान, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। छोटी क्लासों में इसे कहते हैं कैंची गुणान। तो देखें आगे क्या हो रहा है, इसमें भी ऐसे ही करें। इधर एक छिपा रहता है, हमेशा दाहिने हाथ से, जिस हाथ से भोजन करते हैं उसी हाथ से करना है, उल्टे सुल्टे हाथ से नहीं करना है। तो 3 का x से बेटा 3x, और 1 का -y से -y, और बराबर नीचे बटे भी रहेगा ना, 3 बराबर 3, बस 3 को उधर करो, 3x -y, 3 तिहाई 9, समीकरण 2। बच्चों ये बन गया। अब हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़ करके समीकरण 1 और 2 को एक साथ लेकर आना है। तो ये थोड़ा सा हटा दें, इसका काम खत्म हुआ है बेटा। तो मैं इधर कर रहा हूँ, समीकरण 1 देखेंगे बेटा, कहाँ है, यहाँ, कहाँ, अरे यहाँ चला गया, ये समीकरण 1 था। तो 3x प्लस 2y बराबर -6, समीकरण 1, और इसी के नीचे समीकरण 2 डाल देंगे, 3x -y बराबर 9, समीकरण 2। तो बच्चों मैंने हर बार कहा था प्लस माइनस को खोजना। हाँ ठीक है, आइए प्लस माइनस को खोजें। तो ये प्लस 2y, ये -y है। थोड़ा सा दूसरा ऑप्शन भी देखें, यानी दूसरा तरीका भी देखें, ये दोनों बराबर है। तो अगर बच्चों हमको मिल गया कि दोनों बराबर, हम उसी को ले लेंगे। जैसे प्लस और माइनस को भी लेके इसको बराबर कर सकते हैं, वो भी चलेगा। लेकिन एक ही सवाल में कई रूप होते हैं बेटा, तो हमारे दिमाग में फिट करना है कि अगर ऐसे हुआ तो क्या करना, अगर वैसे हुआ तो क्या करना। अगर 3-4 ऑप्शन दिमाग में फिट होगा तो सवाल जल्दी हल हो जाएगा। ये नहीं कि एक ही ढर्रे पे जा रहे हैं, दादा सरसोईया लादा। तो बेटा क्या करेंगे, हम लोग ऐसे मेड़ बांधेंगे और नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे, इसको कहते हैं घटाना, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों गया बच्चों, हमारा समय बचा। बच्चों दोनों प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे, 3y बेटा, दोनों माइनस माइनस है, जोड़ेंगे तो यह जाएगा 9 6 15, बस उधर ले जाइए, y बराबर -15/3 -5। और बच्चों चेक कर लीजिए, कहीं माइनस वाइनस तो नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें आ गया है तो चेक कर लेंगे कि कहीं गलत सलत तो नहीं हुआ है। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, y बराबर -5, समीकरण बच्चों कौन सा सरल है। तो बच्चों दोनों ही सरल लग रहा है, लेकिन मुझे दूसरा बहुत सरल लग रहा है क्योंकि इसमें अंक कम है। समीकरण और नहीं लिखा है मैंने, समीकरण 2 में रखने पर। तो चलो समीकरण 2 उतारो बेटा, 3x -y बराबर क्या है 9, बस इसी y की जगह माइनस को घुसा दो। तो 3x माइनस पहले से, और y का मान कितना है -5, तो दोनों पहले से लिख लें फिर व्यवस्था बनाएं, बराबर 9। तो 3x बेटा ध्यान दे, माइनस अंदर घुसेगा तो ये माइनस के साथ गुणान हो जाएगा, और माइनस माइनस आपको देगा +5 बराबर 9, बस +5 को उधर कर दें बेटा, इधर कर दें, जगह का अभाव है। तो 3x +5 को उधर करें, 9 - 5, तो 3x बराबर 9 में से 5 गया 4, x बराबर 4/3। तो x का मान है 4/3, y का मान है -5। तो बच्चों काफी सवाल हैं इसमें से, तो आगे हम लोग और मिलेंगे। तो विलोपन विधि हम लोग ये जिसका कर रहे हैं, आइए इबारती प्रश्न में प्रॉब्लम्स पे जो बच्चों
अगला जो भाग इसका है वो है 2 है, उसमें पहला वाला भिन्न है, तो भिन्न आगे आपको मिलेगा, तो एक आध और कर देंगे। भिन्न मैंने 3.2 या किसी में एक में कर दिया है। बच्चों ये एज वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कठिन सवाल है, क्यों ना इसको एक बार और दोहरा दिया जाए, ठीक है? आगे और मिलेंगे, तो एक इसमें से कर लें। तो बच्चों देखा होगा कि मैंने गोल-गोल बनाया है ना? तो ये लाल से कर दिया है, इसका मतलब है कि इसी पर आपका फ़ोकस होगा बेटा, है ना? तो अगर इसी पर हम लोग फ़ोकस करेंगे तो सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। तो सवाल को कहाँ से पढ़ा जाएगा बेटा? नूरी तथा सोनू की आयु। तो पहले हम लोग लिखेंगे माना, माना नूरी की आयु, आयु बेटा क्या लिखेंगे? x वर्ष, ठीक है? और सोनू, माना सोनू की आयु को मानेंगे y वर्ष। तो कभी भी कुछ भी को इबारती वाले जो भी हो, यानी प्रॉब्लम्स जो भी हो, समस्या हो, तो इस तरह से पहले लिख लेना है। और हम लोग कहाँ से सेंध मारेंगे? आखिरी में। 100 में से जो 90 सवाल होते हैं आखिरी से ही हल होंगे बेटा। अब नूरी इधर रहेगी और सोनू कुछ दूरी पर खड़ा रहेगा, है ना? और दोनों इंतजार करेंगे कि कैसे बच्चे लोग इनकी उम्र का ज्ञात करेंगे बेटा। बीच में हम लोग जो है ऐसे बराबर कर देंगे और देखेंगे नूरी का x है और सोनू का y है। अब देखें सवाल में कैसे बेटा, 5 वर्ष पूर्व, तो जहां पूर्व शब्द है वहां उसका हम लोग क्या करना है? उसका जो है ट्रांसलेशन हिंदी का मैथ्स में कर देना है। बच्चों पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी भी आयु कम होगी और सोनू के, दोनों में से 5-5 कम कर दो ऐसे। तो शॉर्ट एंड सिंपल बोले, अगर पूर्व है तो माइनस कर दो, दोनों में बेटा, दोनों में। अब क्या कहते हैं कि नूरी की आयु कैसी है? सोनू की आयु की 3 गुनी। बच्चों 3 गुनी के पहले देखो सोनू का नाम है, तो सोनू कहाँ है? यहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे 3 दे देंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लें बेटा, ये x कहाँ से आया? नूरी का। ये सोनू का 3 है। बच्चों मैंने -5 और -5 क्यों किया बेटा? ये लोग ने कहा है 5 वर्ष पूर्व, आगे जाइए मत, आगे मत जाइए, क्योंकि पहले जो संख्या लिखा है उसकी व्याख्या करिए, उसको व्यवस्थित रखिए। संख्या मैंने रख दिया, अब आगे बढ़े। बच्चों मैंने ये 3 गुना क्यों लिखा? क्योंकि 3 गुना के पहले है सोनू। अब आइए कोष्ठक कोष्ठक खोलें, तो x -5 3y 3 पचे 15। बच्चों x और y साथ आएंगे, तो x -3y -15 उधर बचा है, तो 15 को छेड़खानी नहीं करना, बल्कि -5 को उधर ले जाओ, तो -5 ले जाएंगे, तो ये आपका समीकरण बनेगा x -3y। बच्चों माइनस जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो 15 में से 5 गया, बचेगा -10, समीकरण 1, है ना? तो x और y साथ में रहेंगे, -15 को उतार के तब -5 को ले जाना है, ठीक है? अब बच्चों फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे फिर से सोनू, प्रश्नानुसार लिखेंगे। बच्चों आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्या लगा है? पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का मतलब है समीकरण हुआ है पूरा। फिर से लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये थोड़ा सा सब हटा दें ताकि बच्चों जगह हो जाए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कैसे लिखेंगे? नूरी है ना पहले, और फिर कौन है? सोनू। तो जैसे यहाँ लिखा है नूरी, इसमें x डालें, बराबर डालें y, बस ऐसे हर में करना, हर सवालों में। 10 वर्ष पश्चात, तो 10 दिया है, क्या उसका मतलब है? पश्चात। पश्चात का मतलब है बाद में, आज से 10 साल बाद। तो बच्चों पहले इसको हम लोग जो है ट्रांसलेट कर देंगे, तो +10 इसमें भी होगा, +10। बच्चों 10 का मतलब है नूरी भी 10 साल बाद बढ़ जाएगी और सोनू भी 10 साल बाद बढ़ जाएगा। अगर एक को देंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, तो 2 गुनी जो लिखा है उसी पर हम लोग, मैंने सर्कल बना दिया, उसी के पहले किसका नाम है? देखो सोनू का है, तो हमें क्या करना है? सोनू कहाँ है? यहाँ है, ये ऐसे, ठीक है? कोष्ठक खोल दें, तो x + 10, 2 का y से, 2 का 10 से, ठीक है बेटा? x और y एक साथ रहेंगे, बराबर लगाइए, 2y को उधर लाइए, x - 2y, 10 को उधर ले जाइए, तो 20 - 10, तो आपका समीकरण बनेगा x - 2y बराबर 20 में से 10 गया 10, समीकरण 2, ठीक है बेटा? एक बार और दोहरा दें बच्चों, ये x और y लिखना है, ये 10 कहाँ से आया? पश्चात, पश्चात बाद में, 10 साल बाद, तो दोनों में प्लस प्लस करेंगे, पूर्व है तो माइनस, पश्चात है तो प्लस। ये 2 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि 2 गुनी है, तो 2 गुनी का मतलब है किसका नाम है? सोनू का, सोनू को दे दो, बस कोष्ठक कोष्ठक खोलो और व्यवस्थित करो।
अब आइए देखें समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से किसी एक को गायब कर देंगे। तो देखो कैसे गायब किया जाता है बेटा। तो पहला है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1। इसी के नीचे समीकरण 2 लिखेंगे, x माइनस 2y बराबर, ये भी 10 ही है क्या? ठीक है। हाँ बच्चों, ये हुआ समीकरण 1, ये हुआ समीकरण 2। तो हमारा काम है प्लस माइनस को खोजना, लेकिन इसमें प्लस माइनस है ही नहीं, इसमें ये दोनों माइनस है, ये दोनों प्लस है। तो अगर नहीं है तब क्या व्यवस्था बनेगी? तब हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या कुछ बराबर है? बोला हाँ बराबर है, ये एक्स बराबर है। तो ये एक्स इसी का विलोपन करेंगे, इसी को गायब करेंगे, इसी को इलिमिनेट करेंगे। तो कैसे ये हटेगा यहाँ से? तो बोलता हूँ ऊपर का प्लस, नीचे का माइनस, नीचे का चिन्ह बदलो, माइनस कुछ नहीं माने माइनस रखना है, प्लस करना है, माइनस करना है, बड़ा सा मेड़ बांधना है बेटा। एक्स अपने घरे, ये बच्चों माइनस है, ये प्लस है, तो घटेगा ये, तो 3 में से 2 जाएगा y। और बच्चों मैं माइनस क्यों डाल रहा हूँ कि 3 बड़ा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जो बड़ा है उसी की जो है चलेगा। बच्चों ये दोनों माइनस है, और बच्चों अगर एक जैसा है, यानी माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, तो हमें जोड़ना है। तो जोड़ेंगे बेटा 20, ये काट देंगे। ये हमको सोनू का है, सोनू की उम्र है 20 वर्ष। अब हम लोग पता करेंगे कि बहनी नूरी कितनी उम्र की थी, कितना उसका जो है उम्र था। तो कैसे लिखेंगे, y बराबर 20 समीकरण 2 में रख दें, 2 में रखने पर तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो y का मान रखना है ना, तो आइए देखें, x का मान x रखें माइनस 3, y का मान है 20 बराबर माइनस 10। तो यह आता है x 20 तिहाई 60 बराबर माइनस 10। माइनस को मारो धक्का उधर, तो माइनस जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60। x बराबर, बच्चों हमको क्या लग रहा है माइनस है, तो माइनस करो, उल्टा हो गया। तो 60 में से 10 गया 50, और चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। तो बच्चों लिखा कैसे जाएगा कि नूरी 50 वर्ष की है, 50 वर्ष की है, और सोनू 20 वर्ष का है, 20 वर्ष, 50 वर्ष का 20 वर्ष की है, 50 वर्ष, ये सब क्या लिख रहे हैं, सोनू 20 वर्ष, मतलब ये माँ है उसका बेटा है, ठीक है, 50 वर्ष और 20 वर्ष। आइए अगले क्वेश्चन में चलें। तो बच्चे लोग क्वेश्चन 3 में ट्रिपल आई में चलते हैं, ट्रिपल आई। हाँ तो बच्चों उम्र का हमने देखा कैसे उम्र वाले जो है परेशान करते हैं, अपना उम्र देते नहीं है, बस उल्टा सीधा देते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। बच्चों ये भी आप लोग को परेशान करेगा, कैसे परेशान करेगा आइए देखें, और इसको हम लोग जो है सरल करें बेटा। बच्चों दो अंकों, 2 ठे अंक है, जैसे ऐसे ये 2 अंक है, तो ये इकाई है, ये दहाई है, 1 से 10 से, तो हमेशा यहाँ 10 रहता है, यहाँ 1 रहता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अंकों का योग 9 है, तो 2 संख्या अगर है जैसे 4 और 5, ये आ जाता है 9, ऐसे ऐसे 2 संख्या क्या है पता नहीं। इस संख्या का 9 गुना, बच्चों कॉमा का मतलब है रुकिए, उसको व्यवस्थित करिए तब आगे बढ़िए। संख्या के अंकों का पलटने से, पलटने को गोल बना देंगे, से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों पलटने का, ठीक है बेटा। तो कहा कि वह संख्या ज्ञात करें, तो बच्चों माना, पहले कैसे लिखेंगे, माना दहाई की संख्या, संख्या मानेंगे x। ये कहाँ से दहाई आया बच्चों, जब 2 संख्या लिखी जाती है जैसे 43, तो इकाई है, ये दहाई रहता है, छोटे क्लास में बताया जाता है 1s and 10s, 100 भी होता है, लेकिन 2 है तो 2 से काम चलाना है। और बेटा माना इकाई की संख्या क्या लिखेंगे, y, पेटेंट है ये। चलें, तो बच्चों सवाल यहाँ से हम लोग ने शुरू किया है, अब चलें ऊपर। बच्चों 2 अंकों, बच्चों 2 अंक, 2 अंक, देखो ये 2 अंक है ना, उतार लो, सही है। संख्या के अंकों का योग, माने इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 9, ठीक है। इसको डाल देंगे समीकरण 1। चलें, ये हुआ क्लियर बेटा। अब बच्चों अब पूर्ण विराम लगा है, तो पूर्ण विराम लगने का मतलब है कि एक समीकरण आपका बन चुका है। अब पूर्ण विराम के बाद हमको देखना है कि इस संख्या का 9 गुना, देखो क्या दिया है, कॉमा, तो कॉमा का मतलब है पहले इसका निवारण करिए, इसको हल करिए। तो मैं इसे उतार दूं, संख्या का लिख दूं
संख्या का 9 गुना। बच्चों कॉमा है तो बराबर लगाएंगे, नियम रहता है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंकों का पलटना मैं सारा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पलटना से बनी संख्या का 2 गुना। आइए बेटा देखें कैसे ये सवाल है। तो ये जो पहले मैं हिंदी उतार रहा हूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट ही कर दूं, नहीं ये कैसे आया बच्चों, 2 ठे अंक तो 2 ठे अंक, ठीक है। ये प्लस कहाँ से आया, कहते हैं योग है, तो इन दोनों को जोड़ोगे ये 9 आ जाएगा। बच्चों देखो ध्यान से देखो, संख्या दिया है तो संख्या कहाँ, यही है ना, यही इसी को उतार लेंगे, x प्लस वाई। और क्या बोलते हैं 9 गुना, तो गुना का मतलब है थोड़ा सा इधर जगह छोड़ेंगे ऐसे और क्या लिखेंगे 9 गुना, ठीक है बेटा, बराबर डालो। फिर से संख्या दिया है तो कूद कर x प्लस वाई मत लिख दो, पलटना, बदलना, आगे पीछे होना, उलटना। तो जब संख्या को जरा उलट दो, इन संख्या को आगे पीछे कर दो, y प्लस एक्स, और कितना दिया है 2 गुना, है ना बेटा। अब आइए मेन चीजों पर। कुछ चीजें सवाल के अंदर बताया नहीं जाता है, कुछ हम लोग पीछे क्लासों का थोड़ा सा अनुभव लेंगे बेटा। बच्चों संख्या जब पलटती है, बदलती है, उलटती है, इधर उधर हो जाती है, तो इसमें देखेंगे दहाई का स्थान बदल गया है। तो ये x था, इधर क्या था y, तो दहाई के स्थान पे 10 फिक्स रहता है, दहाई के स्थान पे 10 फिक्स रहता है, बस ऐसे करना है। आप बोलोगे सर इकाई में क्यों नहीं आप बदलाव करें, इकाई 1 होता है तो 1 और ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर से आइए देखें, ये मैंने 9 क्यों लिखा है, क्योंकि गुना है 9। बच्चों मैंने x प्लस वाई क्यों लिखा है, क्योंकि संख्या x प्लस वाई है। बेटा मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 गुना है। मैंने उल्टे क्यों लिखा है, क्योंकि लोग ने कहा है पलटना, तो पलट दो दहाई इकाई को, दहाई पीछे इकाई के, तो ये बच्चों। लेकिन ये जो हमारा 10 होता है ये क्यों लिखा जाता है, पलटने के लिए। अगर पलटना शब्द, पलटना है उल्टा सुल्टा होना, इधर उधर होना, तो दहाई में 10 फिक्स रहता है, इकाई में 1 फिक्स रहता है, तो यहाँ 10 फिक्स करिए और यहाँ बस। अब इसी को खोल के हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे बच्चों। तो देखो कैसे हो रहा है बेटा, ऊपर का सब मिटा दें। एकदम लॉलीपॉप सवाल है बेटा, है ना। तो आपको क्या करना है, शब्दों का बहुत ध्यान रखना है। तो अगर आप इसके अंदर जो इसकी बारीकी देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। चलें 9 जो है प्रसाद है, सबको बांट दो, 9 दहा में 90x। बच्चों 9 को y को दे दो, 9y बराबर करो, 2 को 10 को दे दो 20y, 2x को दे दो प्लस 2x। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, x वाले जितने हैं एक तरफ कर दो, ये 90x है, कौन है उसका पार्टनर, बराबर इधर लगाओ, 2 को लाओ बेटा, माइनस 2x, x एक साथ आएंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे बेटा, प्लस 9y और 20y को उधर लाओ। तो जब सब इधर आए तो उधर बचा कौन, नहीं पता, तो लिखिए 0। चलिए माइनस वा करें, 90 में से 2 88, 20 में से 9, 9 में से 20 नहीं, तो ये आ जाएगा माइनस 10 11y बराबर 0। बेटा उधर कुछ है ही नहीं और विलोपन विधि से करने जाएंगे तो हल होगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये 88 ये 11 है, क्यों ना सबको 11 से भाग दे दें, तो 11 11 ऐसे के नीचे 11, तो 11 8 8x माइनस 11 11 घड़े बराबर 0। थोड़ा सा नीचे घटा दें बेटा, x प्लस वाई बराबर 9 लिख के छोड़ दें ताकि इसकी जरूरत पड़ेगी। गुड, चलिए बेटा दें। चलिए तो देखें बेटा क्या होता है कि अगर इसको अलग कर दें तो माइनस वाई को उधर कर दो, तो 8x बराबर वाई, समीकरण 2। बच्चों परीक्षा में नहीं कहा होगा विलोपन विधि, विस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, जिस विधि से आपको ठीक लगे उस विधि से सवाल को ठोक दो। तो कैसे ठोका जाता है बेटा, जहां y दिखाई देगा वहां लिखना है 8x। तो कैसे लिखना है, बराबर y बराबर में उल्टे लिख रहा हूं 8x, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक कहाँ है, तो ये देखो इधर बेचारा है, लाओ इसको इधर, x प्लस वाई बराबर 9। तो y की जगह लिखना है y 8x लिखना है, प्लस 9 जोड़ दो, 9x बराबर 9। तो बेटा क्या होगा, x बराबर 9/9, x बराबर 1। तो दहाई तो मिल गया बेटा। तो हमें क्या वो भी चाहिए ना कि वो हमारा कहाँ है,
एक्स वाई कहाँ है, इकाई कहाँ है, तो एक्स बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर डॉट 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 ऐसे, तो 1 उतार लो, x प्लस वाई बराबर 9। अब x की जगह लिखो 1 प्लस वाई बराबर 9, 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो y बराबर 9 माइनस 1, वाई बराबर 8। तो बच्चों देखो सवाल दिया था इतना छोटा और काफी सवाल ने जो है घुमाया हम लोगों को, लेकिन घुमाते घुमाते हमें x मिल गया, हमें y भी मिल गया। अब प्रश्न उठता है ये तो अंक है, इसको हमें क्या करना है, संख्या के रूप में लिखना है, यानी दोनों को एक साथ लेकर आना है। तो आइए देखें बेटा कैसे है। तो लिखा जाएगा, जैसे आपने दहाई में क्या माना था, दहाई में आपने माना था x, तो ये हो जाएगा आपका दहाई का x कितना है 1, और इकाई का हो जाएगा y, तो हो जाएगा 8। तो वह संख्या होगी, वह संख्या होगी। तो बच्चों मालूम है छोटी क्लास में बताया जाता है कि सबसे पहले दहाई लिख दो, तो दहाई कितना है 1 और पीछे इकाई, तो वो संख्या थी 18। और देखो 18 ने कितना परेशान किया, कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा सही है कि गलत है, इन दोनों को जोड़ो, देखो 9 आ जाएगा। चलें बेटा अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई, पूर्ण विराम, चली गई बैंक में। अब बैंक में जाने के बाद वो क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनो। वो खजांची, खजांची का मतलब होता है कैशियर, जो पैसे उसे देता है, कहती है कि भैया मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दीजिए, 2000 चाहिए, 2000 का खड़ा नोट मत दो, कहीं बाजार में लेकर जाऊंगी तो जल्दी खुला नहीं होगा, तो मुझे खुला करके दो। तो वो क्या करता है, 50 रुपए तथा 100 रुपए की नोट के लिए कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो बच्चों 100 रुपए की नोट और 50 रुपए की नोट है 25। बताइए रुपए 50 तथा रुपए 100 के कितने नोट थे। तो माना, पहले यहाँ से शुरू करेंगे बेटा, फिर ऊपर से पढ़ेंगे। रुपए माना रुपए 50 की नोट यक्स, 1 2 3 4 5 6 होता है ना, तो हम लोग मान लें यक्स संख्या थी, यक्स नग थे। और माना रुपए 100 की, जो ग्रामर का कोई महत्व नहीं होता है, मतलब मैथ्स में वाई। हो गया बेटा। अब कैसे इन सवालों को हल करेंगे बेटा, तो ध्यान देना है कि हम लोग जितने रुपए वाले हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, तो इससे हमारा सवाल हल हो जाएगा, क्योंकि सवाल जो है काफी गुमराह कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो कैसे करेंगे, मीना के रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई, तो बैंक तो चली गई, 2000 हम लोग इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बाहर लिखेंगे। और बच्चों से कैसे कितने रुपए मिले, 50 मिले, और उसे कितने मिले, 100 रुपए के नोट मिले। तो बच्चों ऐसे लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये 50 का एक नोट है, कितने नोट थे बेटा, यक्स, और ये कितने थे, वाई। फिर से देखेंगे बेटा कैसे हुआ बेटा। तो भैया और बहनी पूर्ण विराम तक एक सवाल है, तो इसलिए मैंने 2000 यहाँ का लिखा है। बच्चों मैंने 50 और 100 क्यों लिखा है, मैंने ये 25 नोट क्यों नहीं लिखा, 25 नोट बाद में, पूर्ण विराम के बाद है। ये रुपए और वो रुपए है, तो रुपए रुपए एक साथ रहेंगे, ये भी आपका रुपए है। चलो काट पीट के इसको छोटा कर दे, तो एक एक जीरो काट दें, तो ये बचेगा 5x प्लस 10y बराबर 200। 5 से और काट दो, तो x काटने का मतलब सच्चों का काटना नहीं है, बस ऐसे मन से काट दो। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौका 20, समीकरण 1 डाल करके छोड़ दो। हुआ बच्चों। अब नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो 25 नोट का मतलब है बाहर लिखो 25। बच्चों ध्यान से देखो, ये नोट है, नोट का मतलब रुपया नहीं है, 1 2 3 है, 25 नोट यानी 1 2 संख्या है ये, जैसे 25 संख्या आपकी, नोट ना लिखे संख्या है। तो हमने कहीं संख्या लिखा है, कहाँ लिखा है, x प्लस वाई बराबर 25, ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर से एक बार दोहरा दें, बच्चे लोग 50 का नोट है x, 100 का नोट है y, 2000 रुपए के नोट है, कुछ उसमें 50 है कुछ उसमें 100 है। फिर नोट देने के लिए कहा पूर्ण विराम, यहाँ पूर्ण विराम है। तो ये 50 के नोट है, ये 100 के नोट है, इसमें x उसकी संख्या है, y उसकी संख्या है, काट पीट के छोटा कर दो। बच्चों x प्लस वाई बराबर 25 क्यों लिखा है, 25 बच्चों संख्या है, नग है, तो ये भी आपके नग है, यहाँ 50 100 नहीं डालना है। बस अब इन दोनों को क्या करेंगे, हल कर देंगे और हो जाएगा। तो आइए बच्चों ऊपर का सब मिटा दें, तो देखें ये कैसे हल हो रहा है। हाँ,
तो भैया और बहनी, x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण 1 है, और x माइनस प्लस ही होगी y बराबर कितना है 25 समीकरण 2। बच्चों मेड़ बांधेंगे और देखेंगे क्या इसके अंदर प्लस माइनस है, तो बच्चों प्लस माइनस दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है खोजो बराबर कौन सा। ये दोनों बराबर है, चिन्ह बदलिए, माइनस लगाइए, माइनस लगाइए, माइनस लगाइए, तो बच्चों ये कटेगा, 2 में से 1 जाएगा y, 40 में से 15 जाएगा, अरे सॉरी 40 में से 25 जाएगा 15। 100 रुपये की नोट 15 नोट थी बेटा, ठीक है। अब हमें पता करना है कि वो 50 वाला कितना है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो आइए देखें कैसे रखना बेटा। y बराबर 15 समीकरण 2 में रख दें, ठीक रहेगा। समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिखना बेटा, रखने पर। तो समीकरण 2 कहाँ है, यह है, x प्लस वाई बराबर 25। बस इसी में y का मान डाल दीजिए, प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो बच्चों 50 रुपये होंगे 10 नोट, 10 नोट होंगे बेटा, तो 500 ये हो जाएगा। और उसके कितने हैं, 100 रुपये के नोट होंगे, कितना होंगे 15, ठीक है। तो ये 1500, 150, 1500, और ये 50 और 10 500, तो 2000 हो जाएंगे। चलें बच्चों, अब इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल देखें कैसे। बच्चों माना 3 दिन का नियत किराया, किराया क्या मानेंगे बेटा, x रुपए। बच्चों 3 दिन क्यों लिखा गया है, 3 कहीं गुणान भाग नहीं करना है। 3 दिन मतलब 3 दिन तक भैया जितना भी इस्तेमाल करो फिक्स रेट रहेगा। बच्चों अतिरिक्त माना, माना अतिरिक्त, अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया में हमें सिर्फ y लिखना है। देखो अतिरिक्त का शब्द है ना, देखो निहित जहाँ शब्द है वहाँ 3 दिया है, लेकिन अतिरिक्त में कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अब आइए मेन सवालों पर, फिर से मैं दोहराऊंगा। बच्चों सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए, तो लिखेंगे सरिता का कुल रुपए बराबर 7 दिन, तो 7 दिन का मतलब है 3 दिन फिक्स रहेगा और 4 दिन आपका ऐसे रहेगा। बेटा ध्यान से देखेंगे, सरिता का कुल किराया, किराया लिख दें, किराया मतलब 7 दिन है, तो बोलते हैं कि भैया 3 दिन तो फिक्स रहेगा और 4 दिन मनमाना रहेगा। तो अब आइए कैसे इसको भरें, ध्यान से देखेंगे बेटा। सरिता का कुल किराया है 27, कहाँ दिया है, देखो यहाँ कहा है। बच्चों 3 दिन का, तो देखो 3 दिन का किराया है x, हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। और बच्चों ये जो 4 है, देखो 4 कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उसका क्या दिया है अतिरिक्त, तो अतिरिक्त का y, तो प्लस 4y। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, सवाल में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। बच्चों 3 दिन का, ये 3 दिन ही इंपॉर्टेंट है, तो 3 दिन तक फिक्स रहता है, उसका x रहेगा, और अतिरिक्त का मतलब है 1 दिन का, तो 1 दिन का है y। तो ये अगर ये 3 है तो 3x नहीं, सिर्फ x लिखना है क्योंकि यहाँ कह रहा है। और ये 4 का मतलब है 1 दिन, तो 4 दिन का 4y, तो समीकरण 1 बन गया। उसी तरह सूसी का है, तो जरा देख लें सूसी का, थोड़ा सा मिटा दें ऊपर ताकि हमारी सूसी ऊपर आ जाए, ठीक है। तो जगह इतना है नहीं कि हम लोग उसी के अंदर हल कर लें। तो सूसी का निहित किराया, सूसी का कुल किराया कितना दिन है बेटा, वो लोग कहते हैं 5 दिन है, 5 दिन है ना, तो 3 दिन तो फिक्स है और 2 दिन अतिरिक्त है, तो कुल किराया कितना दे रही है वो 21 रुपए। बच्चों 3 दिन, तो देखो यहाँ कहा है 3 दिन का है x, और अतिरिक्त है कितना है y, और कितने दिन है 2, ये आपका समीकरण 2। बस अब इन दोनों को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे और हल करेंगे। तो आइए देखें कैसे हल ये होता है, ऐसे करना है आपको। तो पहला है x प्लस 4y बराबर कितना है 27, समीकरण 1। इसी के नीचे समीकरण 2, x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण 2।
चल अब क्या करना है बच्चों, प्लस माइनस तो है नहीं, तो जब प्लस माइनस है नहीं तो हमको देखना कहीं बराबर तो नहीं। हाँ ये बराबर है, तो नीचे वाले का चिन्ह बदलो, कुछ नहीं है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस को बड़ा सा मेड़ बांधेंगे, ये दोनों को खूब प्रेम से जैसे केक काटते हैं ना उसी तरह। 4 में से 2 गया 2, बच्चों प्लस का चिन्ह डालेंगे नहीं। 27 7 में से 1 गया, आपका बचेगा 6, तो y बराबर 6/2, तो y का मान हो जाएगा 3 दिन। तो बच्चों एक दिन का 3 रुपए अतिरिक्त वाला। अब हम लोग पता करेंगे कि निहित कितना था, तो x का मान है, तो कैसे लिखेंगे, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, आओ बेटा ये क्या है, y बराबर 3 समीकरण 1 है, x प्लस 4y बराबर 27। तो आइए इसी में रखें हम लोग। तो कैसे रखा जाएगा ध्यान से देखेंगे, इस y के स्थान पर 3, तो x प्लस 4 गुणित 3 बराबर 27। बच्चों इस y की जगह हम लोग 3 रखेंगे, तो कैसे होगा, x प्लस 12 बराबर 27, 12 को उधर कर दो, x बराबर 27 माइनस 12, आइए माइनस करें, 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 1। तो बच्चों निहित वाला है थोड़ा सा महंगवार है ना। तो निहित 3 दिन का निहित किराया, 3 दिन का निहित किराया कितना है बेटा, ₹15। तो चाहे 1 दिन पढ़ो चाहे 2 दिन पढ़ो, 3 दिन का लेंगे आपको, ठीक है। और अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब ज्यादा, जैसे अतिरिक्त किराया, 1 दिन का अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया कितना होगा, कितना दिया है आपका 3। तो बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि 15 रुपये 3 दिन का लिया जाएगा और 3 रुपये 1 दिन का। सही बच्चों, तो कहीं कहीं मैंने एक अक्षर छोड़ दिया, आप लोग कर सकते हैं बच्चों। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों लोग वीडियो को शेयर करिए और अगले चलेंगे अगले एक्सरसाइज में। धन्यवाद।